हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब हमने चैनल का नाम भी रख दिया है मिशन पढ़ाई, तो अभी हमें जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक टॉपिक जो हमेशा कंफ्यूजन भरा होता है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, बट हम इसको बहुत ईजी वे में हमेशा की तरह करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ जो टॉपिक का नाम है वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जिसमें एटमॉस्फेयर यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या है एटमॉस्फेयर। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझो, एटमॉस्फेयर है क्या? एयर जो है ना, एयर को अगर आप सोचो एक ब्लैंकेट की तरह हम यूज करें, दैट इज एटमॉस्फेयर। ब्लैंकेट क्या है? कवर अप करके रखता है ना। तो ऐसे ही जो एयर है, हवा जो है, वो हमें क्या करती है? अर्थ को कवर अप करके रखती है। तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर। सिंपल। ओके। और अब इस एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए क्या क्या होता है। तो जो हम पढ़ेंगे वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे मान लो एक कोई मोटा ब्लैंकेट है, उसको हमने एक लेयर दी है, मतलब थोड़ा पतला है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर दी है, फिर एक और लेयर दी है, फिर एक और लेयर दी है। तो करते करते लेयर से वो क्या बन जाता है? बहुत मोटा बन जाता है ना। तो उन लेयर्स की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले है जो एटमॉस्फेयर की डिवीजन है, ठीक है, वो देखते हैं। नंबर 1 है हमारी ट्रोपोस्फेयर। कितनी है? 5 होती है, ठीक है, सिंपल। नंबर 1 है ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, नेक्स्ट thermosphere, and last one is exosphere, and the last one is exosphere. exo means exit से याद रखना, exit हो जाना है, ठीक है। लास्ट वन क्या है हमारा? एक्सोस्फेयर। तो चलिए फटाफट जानते हैं ये है क्या, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सारी लेयर्स हैं बट डिफरेंसेस क्या है, 5 क्यों बताई गई हैं। तो इन सबकी अपनी अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो उनको हम समझते हैं पहले। नंबर 1 है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? बेसिकली सबसे पहली है तो हम क्या समझेंगे, ये सबसे पास होती है, अर्थ के सबसे नियर बाय, है ना। सबसे पास वाली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। इसकी खासियत क्या है कि हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं ना भाई, वो कहाँ है? वो ट्रोपोस्फेयर में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ओके। नाउ अब ये डिविजन्स कैसे हैं आप देख रहे हो, ये डिविजन्स कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रोपोस्फेयर है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, उसके बाद मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है, कैसे पता चलेगा? तो जैसे आप बाउंड्री फिक्स कर देते हो ना, जैसे भाई यहां से यहां तक इतना किलोमीटर का एरिया तेरा, उसके आगे का एरिया मेरा। बात करते हैं ना, इस सीट पे मैं बैठा हूं, इस सीट के आगे वाली सीट पे भाई तू बैठा है, वो तो तेरी जगह हो गई, है ना। हम डिवीजन करते हैं ना, ऐसे ही हम लेयर्स का भी कर देते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ओके, सिंपल रखते हैं, छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सबसे पास होता है और इसका जो हाइट है वो कितना है? 13 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। ओके। एयर वी ब्रीथ इसमें एग्जिस्ट करती है। फाइनली जो वेदर एक्टिविटीज होती हैं, बारिश हो रही है ना, हवा बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है, तूफान आ गया, अरे बाप रे बहुत ज्यादा हवा चलने लगी, ठंडियों में ठंडी ठंडी लगती है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं, बर्फबारी हो रही है ना, बारिश हो रही है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती है। एक लेयर जो मैंने बताया ना 13 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं। ओके। नाउ हम आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जिन बच्चों को लगता होगा ना बचपन में कि ये एरोप्लेन तो उड़ता है बट इतने ऊपर से भी हमें दिखता है, लेकिन ये हवा के साथ साथ उल्टा क्यों नहीं बह जाता? सोचा है कभी किसी ने? बच्चे सोचते हैं ना। तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है ना, इसी लेयर में एरोप्लेन क्या करता है? उड़ता है। अब ये क्यों उड़ता है, हवा के साथ क्यों नहीं जाता?
क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हमारी फर्स्ट वाली लेयर में हो रही थी ना, ट्रोपोस्फेयर में, कि रेनफॉल हो रहा है, हवा चल रही है, ये सारी चीजें, ये जितने भी फेनोमेनन है, ये किस में नहीं होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते हैं। जितने भी क्लाइमेटिक चीजें होती हैं, इससे फ्री होता है स्ट्रेटोस्फेयर, एकदम खाली। इसीलिए हम जो एरोप्लेन उड़ाते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। इस लेयर को ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में रखते हैं, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप लोगों ने हमेशा सुना होगा ना कि अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से। क्या होती हैं वो? हार्मफुल रेज होती हैं, जो हमें क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या हो सकता है? हमारे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। बट उन अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर कहां पे एग्जिस्ट करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई, नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर का अगर मैं बात करूं कि कितनी हाइट तक कवर करता है, वो तो 50 किलोमीटर तक की हाइट को कवर करता है। ओके, मतलब 50 किलोमीटर तक का एरिया किसका हो गया? स्ट्रेटोस्फेयर का हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर क्या है? इसकी अपनी अलग खासियत है भाई। मेसोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर है ये। इसमें क्या होता है? इसका जो हम बात करेंगे, कितने किलोमीटर है ये? 80 किलोमीटर तक है। ओके, अब इसमें जो मेट्रॉइड्स आप देखते हो ना, बर्न होते हैं, ऊपर से आते हैं, आप कहते हैं ना टूटता तारा, है ना, जो ऊपर से मतलब हमारे सोलर से, ब्रह्मांड में आप देखते हो कोई भी चीज आती है तो वो मेट्रॉइड्स तक आते आते क्या हो जाती है? बर्न अप हो जाती है, और वहां से बर्न होके फिर वो धरती पे गिर जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से आती है, गैसेस होती हैं बहुत सारी, ये एरिया बहुत गर्म होता है, रिएक्ट होता है, और मेट्रॉइड्स यहाँ बर्न अप हो जाते हैं, ठीक है। मेट्रॉइड बेसिकली होते क्या हैं? छोटे छोटे जो ऊपर एग्जिस्ट करते हैं ना, पत्थर टाइप के होते हैं, सैटेलाइट के कुछ पार्ट टूटे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आके मेट्रॉइड्स बर्न अप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो लेयर आ रही है कौन सी है? मेसोस्फेयर के बाद हमारी लेयर आती है थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्फेयर का जो हम कह सकते हैं एरिया अगर कवर करता है तो 80 से लेके 400 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब क्यों ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, इसके पीछे भी एक खास बात है। आपने सुना होगा ना कि अगर हमें कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, या बारिश अगर बहुत तेज हो गई है ना, तो क्या होता है? हम कहते हैं ना, अरे बारिश का मौसम हो गया तो टीवी में प्रोग्राम नहीं आएगा, रेडियो के जो एफएम वगैरह चलता है, रेडियो चलता है तो डिस्टरबेंस आने लगते हैं, खर 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 खर, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि थर्मोस्फेयर में एक और स्फेयर है जिसका नाम है आइनोस्फेयर। और ये आइनोस्फेयर, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? चार्ज अप होते रहते हैं सन रेज से, क्योंकि सन रेज ऑब्वियसली जितने ऊपर आप बढ़ते जाओगे तो सन की जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी, है ना, ज्यादा उस चीज को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं केमिकल रिएक्शन से, जो रेडियो एक्टिव वेव्स आप देखते हो ना, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? यहाँ ट्रांसमिशन जो होते हैं, कि रेडियो की जो हम कहते हैं ना करंट जा रहा है वहां से वापस आता है, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है वो इस स्फेयर में होता है, ठीक है ना। और ये इसीलिए सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो हमें एक चीज और याद रखनी है कि थर्मोस्फेयर के अंदर ही होता है क्या? आइनोस्फेयर। ओके, तो आइनोस्फेयर किस लिए है हमारा? ये जो रेडियो एक्टिव है, नेटवर्क है, ये सारा हमारा इसी से कनेक्टेड है। ओके, रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती है ना वो यहीं पे होती है, ठीक है, याद रखना है इसको। एक्सोस्फेयर क्या है? एक्सो मतलब एग्जिट, है ना। अब इसके बाद क्या होगा भाई? ब्रह्मांड। एक्सोस्फेयर तक ने हमने देखा है कि एक्सोस्फेयर में क्या होगा, ये लेयर ऐसी है जहां पर अब आप यहां जाओगे तो अब यहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब क्यों होता जाएगा? आप ये सोचो ना, इतनी ऊपर है तो सन के वो अब बहुत ज्यादा, हम क्या अर्थ से और ज्यादा ऊपर चलते जा रहे हैं, है ना, तो वहां क्या है? गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गैसेस जो हीलियम है
और हाइड्रोजन है, जो हल्की गैसेस हैं, वो सारी कहाँ है, इसी लेयर में। मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे अगर आप कोई पेंसिल या कुछ छोड़ दो ना, तो वो वहीं पे उसके बाद वो इवॉल्व होती रहेगी। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, एकदम कम होता है। तो इस वाले एक्सोस्फेयर वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिकली हीलियम एंड हाइड्रोजन मिलेगा, और इसके बाद हमारी कोई लेयर नहीं है। ओके, दैट मीन्स उसके बाद पूरा स्पेस शुरू हो जाता है। तो आज हमने जाना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मिशन पढ़ाई चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल देन बाय, थैंक यू।